वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सोशल वेलफेयर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की बात करेंगे आज हम। क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024। कल हमने आपको बताया ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो टेलीग्राम पे अपलोड हुआ उसमें आपने देखा सोशल वेलफेयर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में क्लर्क की वैकेंसीज़ थी और निटर में भी वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली। तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आती है तो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे जॉब का। एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या क्या पूछी जाएगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो अभी ऐसा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नेटर है सेक्टर 26 चंडीगढ़, उसका अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं मिला है, साइट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन सोशल वेलफेयर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जहां क्लर्क की वैकेंसी है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, उसका आज आपको डिटेल्ड एनालिसिस हम बताएंगे। क्योंकि डे टाइम में ही आपको मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये देखने को मिला था, तो अब उसको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ना दिखा के आपको नोटिफिकेशन देखना है, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी उसके जितने भी की पॉइंट्स हैं कि आपकी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या क्या पे स्केल क्या क्या रहेगा, ये सब हम आपको डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे बट एक अच्छे तरीके से। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, पोस्ट हम बता ही चुके हैं क्लर्क। और ये आपकी किस तरह की पोस्ट है साथियों, ये आपको याद रखना है, रेगुलर पोस्ट है ये। ठीक है, रेगुलर क्या होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है रेगुलर। तो रेगुलर को मैं आपको सिंपल बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेगुलर को सिंपली हम गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं। ओके, तो ये आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये आता है। चलो नेक्स्ट बात बता देता हूँ आपको इससे रिलेटेड। टोटल साथियों आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेंगी जो हमने कल न्यूज़पेपर में भी आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें से 3 पोस्ट जनरल की हैं, एक पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है और एक पोस्ट एससी के लिए रिजर्व रखी गई। ठीक है, टोटल कितनी पोस्टें हैं, टोटल 5 पोस्टें हैं। स्टार्टिंग डेट है आपके फॉर्म फिल करने की, न्यूज़पेपर में भी ये मेंशन्ड था। ठीक है, 3 तारीख से ही आपके फॉर्म अवेलेबल थे, लेकिन कल साइट पे नहीं था साथियों ऐसा कुछ भी। ठीक है, बिकॉज हमें कोई लिंक नहीं पता था कि किस लिंक के थ्रू हम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन का हमें नहीं था आइडिया। अभी क्या करना है आपको कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक दूंगा, जहाँ पे आप जाओगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप फॉर्म इजीली फिल कर पाओगे। उससे पहले वीडियो को लास्ट तक आप देखो ताकि कोई ऐसा डाउट ना रहे जो जैसे नेटर एमटीएस में या किसी उसमें रह गया था, जैसे आपने हार्ड कॉपीज सेंड नहीं की थी तो बाद में दिक्कत आई थी आपके दिमाग में कि प्रिपरेशन करें या ना करें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लो ताकि सारे के सारे की पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं वही डिस्कस करूँगा मैं, पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग डेट आपकी 3 मार्च है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो आपकी 25 मार्च है। ठीक है, 25 मार्च क्या रहेगी आपकी लास्ट डेट रहेगी, इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जो फीस जो भरी जाएगी इसमें, एप्लीकेशन जो फीस होगी उसमें आपको ना 24 आवर्स का टाइम मिलेगा कि फ़ीस सबमिट करने के बाद आप तुरंत साइट पे देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई है, आपको 24 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए 28 तक इन्होंने क्या किया है, आपकी लास्ट डेट रखी है ताकि आप फॉर्म को भर पाओ 28 तक। ठीक है, तो 3 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 25 तक आप अप्लाई कर सकते हो और 28 तारीख को क्या होगा, आपका लास्ट डेट होगी जिसमें आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। बात कर लेते हैं आपके पे स्केल की। तो साथियों देखो, पे स्केल क्या है, पे स्केल क्लर्क का आपको मोस्टली लेवल 2 ही देखने को मिलेगा कहीं भी। ठीक है, लेवल 2 का मतलब है इसमें बेसिक होती है आपकी 19,900 रुपये। बेसिक पे ही डीए लगता है, आपको पता है 46% डीए है आज की डेट में। इसी पे आपको एचआरए मिलेगा, इसी पे आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, कोई और अलाउंस होते हैं अगर डिपार्टमेंट के तो वो मिलेगा, फिर आपकी सैलरी बनती है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका
7th CPC के अकॉर्डिंग ही है ये, पंजाब का पे स्केल नहीं है ये, ठीक है, ये याद रखना। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपका 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका 19,900 बेसिक होगी, जिसको लेवल 2 बोला जाता है। तो क्लियर है, पे स्केल में कोई डाउट नहीं है। अराउंड में आज की डेट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इन हैंड जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास मिल जाती है चंडीगढ़ में, ठीक है, इन हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, 30,000। बाकी इस पॉइंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डीए रिवाइज होता है सैलरी आपकी इंक्रीज करती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो साथियों ये इसमें ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन देखने को मिलेगी। अब इसके प्लस और नेगेटिव दोनों बताता हूँ मैं आपको। प्लस पॉइंट बताता हूँ क्या है। 10th और 12th करने के बाद बच्चे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर या बीए थर्ड ईयर या कोई और बीसीए बीबीए कुछ भी कर रहे होंगे, फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, लेकिन क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी। अब फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि इसमें अगर मानो आप कि टोटल अगर इसमें 8,000 फॉर्म फिल किए जाने हैं तो अब ये ग्रेजुएशन से रखा गया है तो 2,000 3,000 फॉर्म आप कम समझो कि कम भरे जाएंगे। सपोज करने को बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 8 में से आप सोचो 2-3 हज़ार फॉर्म कम करो कि 5,000 फॉर्म भरे जाएंगे। 5,000 के बाद एक ऐसी चीज़ और है इसके अंदर कि वो अपने आप ही 2,500 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो साथियों क्या चाहिए इसमें आपको, तो साथियों आपको क्या चाहिए इसमें, एक बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सिंपल ये बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी ये प्रोफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको 35 WPM की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में कितनी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए आपको, 35 WPM की, ठीक। और ये वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का क्या बताया है कि एक्सेल और MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स, यहाँ पे CCC 80 घंटे वाला चाहिए आपको। CCC क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये आपको कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के DOEAC दिए गए हैं या NIE LIT जो होता है आपका सबको पता है, ये आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बाकी कोई भी ISO 9001 सर्टिफाइड हो तो उससे अगर आपके पास 80 आवर्स का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब यही वो चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है, यही थी वो चीज़ कि जो ये CCCC है ना, CCC ट्रिपल C, ये इजीली नहीं मिलेगा बच्चों के पास। पोस्टें बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 पोस्टें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई भी भर देगा। 10वीं वाले बच्चे भी भर देंगे, 12वीं वाले बच्चे भी भर देंगे, जैसे PGI चंडीगढ़ में होता है, ठीक है। क्लर्क के लिए 12th मांगा जाता है, तो चाहे BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे BA फाइनल हो, चाहे 12th पास हो, सबके सब एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी अलग चीज़ है, चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है ये। 80 आवर्स 180 आवर्स ग्रुप के हिसाब से ये होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है तो कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाती है। तो साथियों नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न का क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, कम टाइम नहीं है, 2 घंटा 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लैंग्वेज, अच्छा ये सिलेबस है, ठीक है। अब ये क्या है आपका पैटर्न है, पैटर्न को मैं समझा देता हूँ आपको एक ही बारी में। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आएंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो प्लेलिस्ट देख लेना और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो।
अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड, जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ है ना वो भी आपका 20 नंबर का मिलेगा। रीजनिंग है, रीजनिंग भी यहाँ पे 20 नंबर की मिलेगी आपको देखने को, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस है, इसमें करंट अफेयर भी आएंगे आपके, जीके स्टैटिक जीके भी आएगी, ये भी आपको 20 नंबर की देखने को मिलेगी। और इंग्लिश की जो बात है वो भी आपको 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से क्या हो गया इसका पैटर्न, क्या सिलेबस बना इसका, इसका सिलेबस बना आपका इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा और कंप्यूटर आएगा। हिंदी नहीं आएगी, खुश हो जाओ इस बात पे, ठीक है, क्योंकि हिंदी से चंडीगढ़ वाले बड़ा डरते हैं, फिर उनको लगता है कि हरियाणा वाले ही सारी पोस्टें लेके चले जाएंगे, बिकॉज हरियाणा वाले क्या हैं, हिंदी में अच्छे होते हैं पढ़ने में, तो हिंदी है नहीं इसमें, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इस बात पे बिल्कुल फोकस करना, केवल इंग्लिश होगा। क्या होगा आपका, केवल इंग्लिश। हिंदी में पेपर नहीं देखने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा भी हो सकता है आपको, नुकसान भी हो सकता है। पीजीआई की जो भी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो पीजीआई का भी एग्ज़ाम जो है मीडियम वो केवल इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो सेम आपका चंडीगढ़ का रखा गया है, इसमें भी क्या है आपका, केवल इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, ये आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। क्लियर, हर एक बात आपको फोकस करके चलनी है, तभी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे और बात को सही से समझ पाओगे। प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पीजीआई, ठीक है। तो डाटा एंट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप आज से ही कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो, बड़ी अच्छी सीरीज़ है वो हमारी। नेक्स्ट देखो आप, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग, 1/4। मतलब ऐसे ही करते करते आप क्वेश्चन गलत करते जाओगे। सोचो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो कितना नंबर कम हो जाएगा आपका, एक तो नेगेटिव मार्किंग का कम होगा, 4 नंबर तो कम होंगे होंगे, एक और कम होगा, यानी 5 नंबर कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया सबको पता है, लेकिन मैं इस बात को पहले ही क्यों बता रहा हूँ, बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, तो सर 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज़ है, मिनिमम कुछ मार्क्स भी रखे गए हैं, अगर उससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो चाहे पोस्टें खाली रह जाओ आपका सिलेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। पीजीआई भी ऐसे ही करता है और सेम क्राइटेरिया है। जनरल के लिए पीजीआई भी 40 मार्क्स रखता है आपके, ठीक है, और अदर कोई कैटेगरीज होगी तो उसमें आपको ये मार्क्स 35 देखने को मिलेंगे, 5 मार्क्स का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल वाले बच्चे को चाहिए 40, क्योंकि जनरल की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है और एससी की 1 पोस्ट है, तो उनको कितने कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, उनको 35 मिनिमम मार्क्स चाहिए। क्लियर, चलो एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपने देखा थंबनेल में ही मैं बता चुका हूँ आपको, 18 से 37 रहेगी, ठीक है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। बाकी अपना अपना हर किसी को पता है, जैसे एससी का होता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी का होता है आपको पता है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी का होता है उसको भी लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन आपका वैसा ही है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। ये यहाँ पे ईयर्स हो गए, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी फ़ीस की बात करते हैं। तो फीस देखो 500 रुपये रखी गई है एससी के लिए और 1000 रुपये रखी गई है सबके लिए। और एग्जेम्पशन किसके लिए है, ओह सॉरी, एक कुछ ये मिस्टेक हुई है, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ अभी ये। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हुआ, ये नो एप्लीकेशन फ़ीस पता है किसके लिए है, ये है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फिजिकली कोई डिसेबल्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन कुछ नहीं है, ये कट कर लो आप। एज का जो कंसीडरेशन है ना वो 31 जनवरी के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। 31 जनवरी को आपकी एज अगर जनरल हो तो 37 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये इसका रिलेशन यहाँ से है, ये याद रखना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हुई है ये। बाकी नो एप्लीकेशन फ़ीस किसके लिए, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट। अच्छा फीमेल कोई कैंडिडेट है उसके लिए क्या है, उसके लिए वैसे ही है 500 रुपये, अगर वो एससी से है तो 500 लगेंगे, और अगर जनरल से है तो फीमेल कैंडिडेट तो 1000 लगेंगे,
ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना। हार्ड कॉपी के क्या करना है, हार्ड कॉपी आपने नहीं भेजनी है, क्लियर है ये बात, ठीक है। हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, केवल प्रिंट आउट निकाल लेना उसका, ठीक है। प्रिंट आउट अपना निकाल के रख लेना, ऐसा मेंशन किया है इन्होंने कि बाद में शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो यही प्रिंट आउट मांगेंगे, ठीक है। चलो, तो साथियों ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ क्लर्क की पोस्ट की एज, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। आपको प्रिपरेशन के लिए भी एक आइडिया मैंने दे दिया है। बाकी कमेंट करके आप बताओ कि इसकी प्रिपरेशन क्या हम स्टार्ट करें या ना करें, ठीक है। ये जैसे आपके रिव्यू रहेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते रहिए और हमें बताते रहना, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। बट एक मेजॉरिटी के बेसिस पे ही हम ये देखेंगे। निटर की पोस्टों के लिए तो हम ज़रूर करने वाले हैं, यूडीसी के लिए, ठीक है। बाकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप जैसा सजेस्ट करोगे वैसा हम लोग करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब करें हमें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो साथियों मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।